नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, मामला पहाड़ी थाना अंतर्गत तौरा निवासी गेंदावरी पत्नी शारदा प्रसाद जनपद चित्रकूट ने बताया कि मैं गाटा संख्या 3047/2 की मूल काश्तकार हूं, जिस पर मैं मसूर की फसल बो रखी थी। 11 मार्च 2024 को सुबह लगभग 4 से 5 बजे पहाड़ी थाना अंतर्गत नांदी निवासी धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा, सोनू मिश्रा, पुत्रगढ़ धर्मपाल मिश्रा अपने भाइयों व चाचा तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उखाड़ रहे थे। मेरे पति के द्वारा मना करने पर झगड़ा करने लगे और मेरी लगभग 1 बीघे की मसूर ले गए, जिसकी लिखित शिकायत प्रार्थी द्वारा थाना पहाड़ी व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह चित्रकूट को दिया गया है, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मेरी रिपोर्ट दर्ज न कर मेरे पति के ऊपर ही 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिस पर एसपी चित्रकूट ने फोन के माध्यम से थाना प्रभारी पहाड़ी को जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही थी। वहीं थाना प्रभारी श्याम प्रताप पटेल द्वारा बताया गया है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। ये हमारे खेत की मसूरी या चोरा लाए हैं। भैया मुन्नी लाल कहाँ है? हारे गए कई दिनों ये मसूरी हमारा चुप्पा धाई रहा है, ठीक है। हाँ यही कुछ न कीनो, हाँ यही पई रहा दिनों, इसमें पुलिस आएगी। देखिए आप लोग गरीब आदमी हो, हम जानी थी तुम ये मसूरी में करोड़पति न हो जाई हो, हम तुम्हें फंसावा नहीं चाहिए। तुम ईमानदारी से बता दिनो कि फलाने हमें लेवा लगा है। हाँ सब जने बताओ थे, सब जने बताओ थे कि हमें धर्मेंद्र मिश्रा लवा लगा है। तुम ईमानदारी से बता दिनो, तुम्हें हम फंसाओ ना। नहीं हम तुम्हें न फंसाओ, तुम्हारे सुनो, तुम अपने दाई से पूछ लीनो, तुम्हें हमारे घराना क्या बहुत चला है। तुम्हारे पिताजी ने गलती किया है, वो जानते थे कि ये खेत गिरीश मौर्य का है, फिर भी वो इस तरह का काम किए हैं। महेश हरिजन का घर है, इसमें ढाबा भी ये खोले हुए थे। ये यहाँ पोस्टर लगा है। दाई, ओ दाई, ये मसूरी कहाँ से लाई हो? कहीं के खेत से? को कहा है? नहीं को कहा है, थोड़ी नाव बताइए हो। धर्मेंद्र मिश्रा कही सी, नाव बताओ, का नाव है? धर्मेंद्र मिश्रा ले वाला है। रात के उखाड़े हो? चलो ठीक है, आप ये बात पुलिस को बता दीजिएगा कि धर्मेंद्र मिश्रा के कहे से मैं मसूरी उखाड़ लाऊं। यहाँ है 5 बजे। हाँ कहने की चलो मसूरी उखाड़। हाँ फिर उखाड़ के कहा कहने की अपने घर ले जाओ। हाँ अपा का उखाड़ के ले जाओ। मनसावा नहीं गया, हम मेहरिया गावा है। आपके पति का क्या नाम है? सर हमारे खेत की 1 बीघे की मसूर कहाँ के निवासी हैं लोग? हम तौरा की हूँ, वो नांदी के। वो खेत आपके नाम? जी हाँ। तो वो खेत आप खरीदे थे कि आपका पहले से जो है मतलब जो है पूर्वजों? नहीं बैनामा लिया। तो आखिर वो जो है क्यों जो है उखाड़े हैं? वो जबरदस्ती दबंगाई में उखाड़े, चोरी करके रात में उखाड़े हैं? जी हाँ, सुबह 4-5 बजे के बीच में। तो आप इसकी जो है वो की है कहीं? जी हाँ। कहाँ इसकी जो आवेदन किया है आपने? हमने थाना पहाड़ी में किया और कर भी एसपी साहब ने। तो जो है एसपी साहब ने आपको जो क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा आप जाइए घर में, थाने कॉल कर देंगे और आज कार्रवाई की जाएगी। फिर कोई कार्रवाई हुई? फिर वहाँ से फिर वहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, हम पुलिस को भेज देंगे फोर्स जाँच के लिए। तो फिर पुलिस आई जांच में? अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है इन्होंने जो है क्या जो है आश्वासन दिया है थाना पहाड़ी से? इन्हीं की बात कर रही हूँ, उनका घर जाओ, अभी हम पुलिस को। तो ये जो आपने आवेदन दिया है
तो ये मसूर एक ही दिन उठा रहे हैं कि फिर मतलब उस दिन के बाद जो है उस दिन के बाद वो खेत देखने नहीं गया, नहीं दिखा रही। अच्छा नहीं उठा रहे। तो आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो आप जो है इस पर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे खेत से जो मसूर हमारी चोरी हुई है लगभग 30,000 रुपये कीमत की, जिन जिन लोगों ने चोरी किया है उन लोगों के घर में माल बरामद है। मेरे पास भी वीडियो हैं और अभी भी माल रखा हुआ है। पुलिस जानबूझकर इसमें ढिलाई बरत रही है, माल नहीं बरामद कर रही, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस माल की बरामदी हो, और ये जो 4 लोग थे जिनको मैंने भली भांति पहचाना है इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। मैं एक किसान आदमी हूँ सर, मेरे पास 3 बिटियाँ हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उस तरह का कमाने खाने का। नहीं, क्या इनका जो पहले कभी क्या उसमें कब्जा था? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिन लोगों से मैंने बैनामा लिया है, बैनामे के बाद उन्होंने लेखपाल को बुला के मुझे उस खेत में नपित करा के मुझे इन्होंने कब्जा दे दिया, और कभी किसी का कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब की साल मेरे खेत की ऐसे जो है इन लोग रात बिरात चोरी कर रहे हैं सर। मैं रात बिरात घर से निकल भी नहीं सकता क्योंकि ये लोग दबंग और गुंडे किस्म के आदमी हैं। इनके पूर्वज भी हिस्ट्री सीटर रहे हैं, और इनका एक भाई अखिलेश मिश्रा रहा जो हिस्ट्री सीटर रहा। ये लोग भी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन एवं प्रार्थना है कि हमारे जो खेत में चोरी हुई है उसकी जांच की जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। नांदी के कुछ और लोगों को, हरिजनों को लेके हमारे खेत की मसूर चोरी कर लाए। हम खेत पे गए तो इन लोगों को देखा तो मना किया, तो ये लोग तमंचा फरसा लेके हमें मारने के लिए दौड़े। फिर हमने कहा कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, तो ये लोग फसल छोड़ के हमारी भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद गए तो हमारी फसल खेत से गायब थी। उनके साथ में 10-12 लोग और थे, लेकिन जब हम खेत पे पहुँचे तो वो अगल बगल के खेतों में छिप गए थे। बाद में हम थाना अपनी पत्नी के साथ में थाने गया रिपोर्ट लिखवाने। वहाँ हमारी पत्नी ने अपने नाम से प्रार्थना पत्र दिया क्योंकि इन्हीं के नाम पे ज़मीन है। तो थाना प्रभारी द्वारा हमें थाने में अंदर बैठा लिया गया और खिलाफ पार्टी के एक व्यक्ति को, धर्मेंद्र मिश्रा को बुला के मेरा 151 में ज़बरदस्ती चालान कर दिया गया। मैं वहाँ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि सर आप जांच करिए, आखिर मेरे ऊपर आपको चालान करने का कैसे वो है। लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। तब मैं थाने में बंद ही रहा पूरी रात। मेरी पत्नी दूसरे दिन एसपी साहब के यहाँ गई और प्रार्थना पत्र दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। एसपी साहब ने इनको कहा था कि आप सुबह जाइएगा, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये सुबह से गई, थाने में बैठी रही लगभग दिन के 1 बजे तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं डर के मारे थाने के अंदर नहीं गया। तो इनसे मैं जब ये बाहर आई, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, हम इसकी जांच करवा लेंगे। क्या है आपका मामला? मामला हमारा ये है सर कि हमारा गाटा संख्या है 3047/2। ये नांदी मौजा में है। इस ज़मीन को हमने बैनामा लिया है अपनी पत्नी के नाम पे। कब लिए थे बैनामा? ये बैनामा हमारा 2019-20 में हुआ है जी। और इसमें हमारा 5 साल पूर्व से कब्जा है। और इसमें हमने अब की साल मसूर बोया था। 11 तारीख की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में धर्मेंद्र मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, सोनू मिश्रा, पुत्र धर्मपाल और गोला मिश्र, ये 4 लोग जो है नांदी के कुछ और लोगों को, हरिजनों को लेके हमारे खेत की मसूर चोरी कर लाए हैं। हम खेत पे गए तो इन लोगों को देखा तो मना किया, तो ये लोग तमंचा फरसा लेके हमें मारने के लिए दौड़े। फिर हमने कहा कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, तो ये लोग फसल छोड़ के हमारी भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद गए तो हमारी फसल खेत से गायब थी। इनके साथ में 10-12 लोग और थे, लेकिन जब हम खेत पे पहुँचे तो वो लोग अगल बगल के खेतों में छिप गए थे। बाद में हम अपनी पत्नी के साथ में थाने गया रिपोर्ट लिखवाने। वहाँ हमारी पत्नी ने अपने नाम से प्रार्थना पत्र दिया क्योंकि इन्हीं के नाम पे ज़मीन है। तो थाना प्रभारी द्वारा हमें थाने में अंदर बैठा लिया गया और खिलाफ पार्टी के एक व्यक्ति को, धर्मेंद्र मिश्रा को बुला के मेरा 151 में ज़बरदस्ती चालान कर दिया गया। मैं वहाँ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि सर आप जांच करिए, आखिर मेरे ऊपर आपको चालान करने का कैसे वो है। लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। तब मैं थाने में बंद ही रहा पूरी रात। मेरी पत्नी दूसरे दिन एसपी साहब के यहाँ गई और प्रार्थना पत्र दिया इन्होंने।
लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। एसपी साहब ने इनको कहा था कि आप सुबह जाइएगा, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। जी ये सुबह से गई, थाने में बैठी रही लगभग दिन के 1 बजे तक, जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं डर के मारे थाने के अंदर नहीं गया। इनसे मैं जब ये बाहर आई, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, हम इसकी जांच करवा लेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो आप जो है इस पर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे खेत से जो मसूर हमारी चोरी हुई है, लगभग 30,000 रुपये कीमत की, जिन जिन लोगों ने चोरी किया है उन लोगों के घर में माल बरामद है। मेरे पास भी वीडियो हैं और अभी भी माल रखा हुआ है। पुलिस जानबूझकर इसमें ढिलाई बरत रही है, माल नहीं बरामद कर रही, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस माल की बरामदी हो, और ये जो 4 लोग थे जिनको मैंने भली भांति पहचाना है, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। मैं एक किसान आदमी हूँ सर, मेरे पास 3 बिटियाँ हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उस तरह का कमाने खाने का। नहीं, क्या इनका जो है पहले कभी क्या उसमें कब्जा था? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिन लोगों से मैंने बैनामा लिया है, बैनामे के बाद उन्होंने लेखपाल को बुला के मुझे उस खेत में नपित करा के मुझे इन्होंने कब्जा दे दिया, और कभी किसी का कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब की साल मेरे खेत की ऐसे जो है इन लोग रात बिरात चोरी कर रहे हैं सर। मैं रात बिरात घर से निकल भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोग दबंग और गुंडे किस्म के आदमी हैं। इनके पूर्वज भी हिस्ट्री सीटर रहे हैं, और इनका एक भाई अखिलेश मिश्रा रहा जो हिस्ट्री सीटर रहा। ये लोग भी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरा प्रशासन से